नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कुछ नए टॉपिक पर लेकर चलूँगा कि कुछ ऐसा अवसर होता है जिस अवसर पर आदमी को चुप रहने में ही भलाई हो जाती है। तो वो कौन सी जगह है और कौन सा वो बात है और कितना बात है मैं आपको बताऊंगा। वो 6 बातें हैं, वो 6 अवसर हैं जिस अवसर पर आपको चुप रह जाने में भलाई होती है। तो मैं आपको सीधे के तौर पर बता रहा हूं वो छठा कौन है। तो दोस्तों, पहला नंबर है जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जी हाँ दोस्तों, जब कोई आदमी दूसरे की बुराई कर रहा हो और आप तीसरे उस समय आदमी मौजूद हो, तो तीसरा आदमी की बुराई कर रहा हो, तब आपको चुपचाप बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो, वह किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है यदि आपने उस लायक कुछ कहा है तो। दूसरा है अधूरा सच। यदि आपको किसी घटना या किसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो तो वहां पर चुप लगा जाना ही उपलब्धि हो सबसे बड़ी, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा ही खतरनाक साबित हो जाती है। और तीसरा है जब कोई नहीं समझे आपकी भावना को। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना को, दुख या परेशानी नहीं समझ पा रहा है, तो वह आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक होता है। क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या आपकी दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को आप राज बताकर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारोगे और ऐसे ही पछताओगे। इसलिए उनसे भी सतर्क रहना चाहिए। जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करता हो, चौथा नंबर है, यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को सुने, उससे दुख या समस्या किसी और को न बताएं, क्योंकि उस समय भी आपको चुप रहना चाहिए। बहुत आदमी होता है जब किसी की दुख और समस्या को सुनता है ना, तो वह जब तक 4 जगह पर कहेगा नहीं तब तक उसका पेट का पानी पचता नहीं है। तो इसलिए उस जगह पर भी आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि किसी का मजाक उड़ाने का भी आपको हक नहीं है। और दोस्तों, 5वां नंबर है क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणास्पद शब्द कह रहा हो, तो आपको उस समय चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुबार पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही है तो उससे कतई माफ़ी ना मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफ़ी मांगेगा और अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। कुछ शब्द ऐसा हो जाते हैं जो उस समय आपको कटु लगता है, जब लेकिन शांति से जब सोचिएगा तो वो सब आप खुद ही नीचे दिखाने से ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि उस समय आपको सोच पड़ जाएगा कि हम क्या गलत बोले थे और क्या सही बोले थे। इसलिए, और छठा है पवित्र वस्तु का अपमान न करें। अपमान कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र है, तो वहां आपका चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी चीज का नहीं करनी चाहिए, चाहे वह इंसान हो या धर्म हो या फिर किसी अदर समान हो। अपमान करने से आप महान कतई न बन सकता है। कई बार देखा जाता है दोस्तों कि जब हम किसी चीज के बारे में अपना खुद नहीं है तो दूसरे का चीज अगर हम देखते हैं तो उस समय हम दूसरे के चीज को अपमानित करने से नहीं चुप